हेलो सखी। इस व्यस्त भरी महंगाई को हम सभी झेल रहे हैं। मौसम तो अपने अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन ये महंगाई अगर एक बार बढ़ गई तो घटने का नाम नहीं लेती। जैसे मार्च के बाद अप्रैल आया, फिर धीरे धीरे मई और जून आ गया और हम लोग इस गर्मी को झेल रहे हैं। लेकिन ये गर्मी जाने के बाद बरसात आएगी, ठंडी आएगी, हर मौसम अपना रंग दिखाता है। लेकिन ये महंगाई अगर एक बार आगे बढ़ गई तो पीछे होने का नाम नहीं लेती। अगर इसी महंगाई के बीच में हमारा पैर चादर से बाहर हो जाएगा तब हमारे साथ क्या होगा। यानी पैसे कम खर्च ज़्यादा, उसको हम लोग कैसे झेल पाएंगे, कैसे करेंगे। इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, जिससे आप लोग इसको अपनाकर थोड़ा थोड़ा अपनी स्थिति को हम लोग सुधार सकते हैं। अगर हम लोग अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे चादर से पैर कब बाहर हो जाएंगे, इस चीज़ का ना हम लोग पता लगा पाएंगे, ना हम लोग इस विषय पर कभी ध्यान दे पाएंगे और धीरे धीरे हम लोग आर्थिक तंगी की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी कमाई कम है और हमारी जिज्ञासाएं ज़्यादा हैं, लेने की आदत ज़्यादा है, धीरे धीरे हम लोग कर्ज की ओर बढ़ने लगेंगे। पहले घर के अगल बगल में कर्ज लेंगे, फिर रिश्तेदारों में कर्ज लेना शुरू कर देंगे, फिर जो हमारे पास गहने हैं से लोन लेना शुरू हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाएगा, इतना ज़्यादा कर्ज हो जाएगा, हर तरफ से कर्ज हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप मन की शांति खत्म हो जाएगी। मन की शांति इसलिए खत्म हो जाएगी कि आज का दिन तो हमारा निकल गया, कल हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, कल हम क्या बनाएंगे, कल हम कैसे करेंगे, कल हमारा दिन कैसे बीतेगा। क्योंकि हम है बिना सोचे समझे हमने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया, इसलिए आज हमारी स्थिति इस तरीके से आएगा। जब हम लोग चारों तरफ से कर्ज में डूबे हुए, तनख्वाह आप खत्म होना है। कभी कभी तो मान लीजिए आपने 10-15 दिन किसी तरीके जाते पैसा खत्म हो जाएगा, फिर ना है, फिर वही रिश्तेदारों से कर्जे, सबसे कर्जे लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, जब पैसा नहीं रहेगा तो पड़ोसी कितना, रिश्तेदार हमको कितना कर्जा दे देंगे, बैंक से हम कितना ले लेंगे जब वहाँ बैंक हम ब्याज ही नहीं दे पा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हम लोग झेलना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो परिवार में प्रेम भाव बना है, पति पत्नी के रिश्ते सभी झेल रहे हैं। सुबह का खाना, शाम का खाना, बच्चों की पढ़ाई सभी देख रहे हैं। तो इसलिए आपस में जो प्रेम भाव बना है ना, वो धीरे धीरे एक वही झगड़े आगे चल के ज़्यादा होने लगे। पहले घर के अंदर होंगे, फिर अड़ोस पड़ोस में भी सुनाई देंगे। ये चीज़ मान लीजिए, जहाँ पर आर्थिक तंगी हो ना, उस परिवार में बड़े मनमुटाव भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों में भी इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगे। घर का बजट बिगड़ेगा, तो इससे परिवार में भी कलह मचना स्टार्ट हो। बच्चे देखेंगे ना, उनकी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ता है। पढ़ाई के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी कॉपी किताब की माहौल बिगड़ा हुआ रहता है ना, तो ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना खेल पाते हैं। बच्चों के अंदर भी एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सा डर। वो लोग भी कुछ चीज़ मांगने से पहले सोचते हैं कहीं हम मांग लें, पापा मम्मी में कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं कोई अनबन ना हो जाए। तो बच्चों में भी एक खिंचाव, एक धीरे धीरे एक लगता है। ये सब होता कब है? आर्थिक तंगी के कारण होता है। और अगर अचानक से कोई हमारे घर में बीमार पड़ गया, जब घर में पैसे नहीं है तो हम डॉक्टर को कैसे दिखाएं, कौन लेके जाएं, तो मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता है। तो इससे भी हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि हम लोग बच्चों की दवा नहीं करा सकते, खुद की नहीं और जब पैसा नहीं है, घर खर्च हम लोग नहीं चला सकते, बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, उनको अच्छा से खिला नहीं सकते, उनकी दवाई नहीं करा सकते, तो हमको अपनी इच्छाओं पर भी रोक लगानी पड़े प्यार कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा मनोबल गिरने लगता है।
कोई चीज़ बिक रहा है, हम लोग उसको ले नहीं सकते। अगर हमने उसको ले लिया तो हमारे शाम का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को खिलाएंगी क्या, हम क्या लगती हैं। कोई भी चीज़ लेने से पहले हमको, समय गर्मियों का समय है, हर इंसान को आइसक्रीम खाने की आदत होती है, सभी खाते हैं। जब आपके पास पैसे होंगे तब अगर हमने 20-40 रुपए में आप शाम को सब्जी ले सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी जब चीज़ें हम लोग अपनी इच्छाओं को दाबते हैं ना, तो पहले छोटी छोटी इच्छाएं ही दबते 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 बड़ी बड़ी इच्छाएं भी दबना स्टार्ट हो जाती और मनोबल हमारा दबने लगता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं उसमें एक अजीब सा दबाव रहता है, सामने वाले को देख के लगता है इनके पास तो आर्थिक तंगी से मनोबल भी बहुत ज़्यादा गिरता है। और रिश्तेदारों में मुझे लेके रखे हैं, कह दिए 15 दिन, महीना 2 महीना में देंगे, आप दे नहीं पाए, मांग रहे हैं। मान लो उन्होंने किसी कारणवश, बहुत आपके अच्छे दोस्त थे, अच्छे रिश्तेदार थे, दे दिए, दूरी बढ़ना स्टार्ट होती है। पहले तो घर आना जाना कम होता है, फिर ये आ जाता है कि आपको फ़ोन वो उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने वो फ़ोन करेंगे तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अपना पैसा वापस चाहिए। दूरियां आना स्टार्ट हो जाती है तो ना आपके पड़ोसी रह जाते हैं, ना रिश्तेदार रह जाते हैं, ना दोस्त रह, तरफ तो आप कर्ज से फंस चुके होते हैं। बस एक छोटी सी हमारी गलती से कि हमने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं किया और आज हमारे चादर से पैर बाहर निकल गए हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब जब इतनी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, घर का बजट गड़बड़ है, कर्जे में है, मन में शांति नहीं है, तनाव है, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, इच्छाओं पे कंट्रोल, रिश्तेदारों से दूरी, जब इतनी चीज़ें आपके साथ हो गई ना तो आपका भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा। असुरक्षित के मतलब जो हम लोग पैसा बचा करके रखते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए, तो अभी तो हम घर का खर्च ही नहीं, पैसा कहाँ से रखेंगे। पहले तो हमको घर खर्च के लिए पैसा बचाना था, घर खर्च होता, बच्चों की पढ़ाई होती, तब तो भविष्य हम सुरक्षित करते। तो भविष्य भी हमारा असुरक्षित हो गया है। कल को बच्चे बड़े होंगे तो जब उनका भविष्य हम नहीं संवार पाएँ, हम उनका भविष्य नहीं बना पाएँ, तो जब हमारी एज बुढ़ापा में चली जाएगी, जब हम लोग बूढ़े होने लगेंगे, जब उनका ही भविष्य असुरक्षित है, वो ही अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो ही 2 पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उनका ही हमने घर नहीं बना के दिया, तो वो लोग हमारे अपना ही पेट वो लोग नहीं पाल पाएंगे तो हमारे बारे में कहाँ से सोच पाएंगे। इसलिए भविष्य भी हमारा भी असुरक्षित चीज़ें होंगी ना तो आत्मविश्वास की कमी अपने आप लगती है। आत्मविश्वास की कमी तो इस तरीके से आने लगती है, खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने कुछ बोला तो वो आपको जवाब दे देंगे कि आप तो कुछ करते ही नहीं, आपसे तो कुछ मतलब घर में है ही नहीं है। आपके बारे में अगर कुछ जानना है तो आपके सामने कह देंगे। तो आप पार्टी हो, कोई हैं तो कुछ बोलने में भी इंसान को कमी महसूस होती है और झिझकपन आ जाता है, जिससे उसकी आत्मविश्वास में भी कमी आना धीरे धीरे स्टार्ट हो सकती है और हो जाती है। उनको अगर चाय पीना है ना 5 रुपए की तो 4 बार सोचेंगी, क्योंकि 5 रुपए उनके लिए बहुत महत्व रखता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कमाई कम है, खर्च ज़्यादा करने से कुछ होता नहीं है। कमाई कम है, खर्च ज़्यादा करने से बहुत कुछ होता है। बच्चों का भविष्य गड़बड़ हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाती, इच्छाओं को हमको अपने मारना पड़ता है, रिश्तेदारों में ऑटोमेटिक दूरी हो जाएगी। रिश्तेदार को पता चल गया कि आपके पास कुछ नहीं, से पैसा ना मांग ले। इसलिए सोच समझ कर ही पैसे को खर्चा करना चाहिए। पैसे को जितना बचा सके उतना बचाइए। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पैसा बचाना आसान होता है ना, उनका ट्यूशन में पैसा लगना है ज़्यादा है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं कि उनको सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब पैसे कम
बचते से अगर बच्चे छोटे हैं तभी से अगर बचाना शुरू कर देंगे ना, थोड़ा थोड़ा कर, अगर हम थोड़े थोड़े पैसे नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जब हम बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छा खिला नहीं पाएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जब बच्चे ही हमारे अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए हैं तो उनको भी तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो अपना घर देखेंगे, अपना घर बनाएंगे कि वो फिर हमारी सेवा करेंगे। जब हम उनको अच्छे से थोड़ी थोड़ी बचत करके अच्छा सा पढ़ा देंगे, अच्छी उनकी भविष्य बन जाएगी, तो हमारा भविष्य तो अपने आप ही बन जाएगा ना। हमें फिर किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी कमाई 2 रुपए है तो आप 1.5 ही रुपए खर्चा करिए। एक बार अठन्नी बचा के तो देखो, अठन्नी 2 महीने में आपका 4 रुपए बना देगी। चीज़ें लेनी चाहिए, किसी का देख करके कुछ नहीं करना चाहिए, किसी का देख करके नहीं लेना चाहिए। किसी ने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किसका घर कैसा है, किसका घर किस कलर से पुताई हुई है, हमको भी ऐसे करना है, हमको भी ऐसे रहना है। सबका किस्मत अलग अलग होती है। जब हमारी उंगलियां ही 5 हैं और पाँचों एक समान नहीं है तो कैसे सबका किस्मत या भविष्य एक हो सकता है। किसी माँ का देखते होंगे 3 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई खेती किसानी ही करता है, क्योंकि सबका भविष्य अलग अलग है, सबका किस्मत अलग अलग होता है। तो हम क्यों किसी का देख करके करें। हाँ, सोना चांदी भी लीजिए, कपड़े भी लीजिए, मन की इच्छाओं को मत मारिए, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी बचत तो करिए। बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा से खिलाइए, अच्छा से उनका स्वास्थ्य बनाइए, फिर थोड़े थोड़े पैसे बचा करके लेना चाहिए। ये गलत नहीं है कि सोना नहीं लेना चाहिए या कपड़े अच्छे नहीं पहनने चाहिए, कहीं बाहर नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन बजट के अंदर करनी चाहिए। जब हमारी कमाई ही 2 रुपए है तो हमको ऐसा करना चाहिए कि 1.5 में ही सारा काम करें, अठन्नी बचा लें। अचानक किसी की तबीयत ख़राब होती है, कहीं शादी होता है पड़ती है, उसमें काम आएगा। या बच्चे जो हमारे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो 8 आना जो हमारा बच के ज़्यादा हो गया, उनकी एडमिशन में अच्छे पैसे लगते हैं, वहाँ पे लग जाएगा। तो अपना भविष्य बनाने के लिए अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है आगे चल के, क्योंकि जब आगे आगे हमारी उम्र बढ़ेगी तो हम लोग बूढ़े तो होते जाएंगे, हमको अपने बच्चों पर ही निर्भर रहना है। तो पहले बच्चे हम पर निर्भर हैं, तो हम बच्चों को अच्छे से भविष्य बना देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, तो फिर हम बच्चों पर निर्भर जब हो जाएंगे तो फिर वो हमको देखेंगे। तो इसलिए अपना भविष्य सुधारना है तो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी है, अच्छा चीज़ बताना है, अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से लिखाना है, और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो पैर है वो चादर से बाहर न जा कर के चादर के अंदर ही रह जाए। दूसरों के दिखावे में मत पड़िए, जो अपने पास है उसमें ही खुश रहिए। अगर उसमें खुश रहेंगे तो आत्मविश्वास बना रहेगा, मन में शांति रहेगी, परिवार में प्रेम बना रहेगा, बच्चों में भी तनाव नहीं आएगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, रिश्तेदार पड़ोसी सब आपसे खुश रहेंगे। अगर आप हिसाब से चलेंगे, आपके सब लोग वाहवाही करेंगे, बड़ाई करेंगे कि कितने खर्च कम करके पैसा बचा करके इन लोगों ने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से सब कुछ सिखाया, बच्चे कहाँ बढ़ गए हैं। जब बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए, लेकिन बजट में ही सारे काम करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए, जिससे हमारे मनोबल बढ़ेगा, हम भी खुश रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे और आत्मविश्वास भी